हाँ। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम दुर्गाय नमः। आइए, आज तक माँ दुर्गा सप्तशती के 13वां अध्याय में आज राजा सुरथ और वैश्य को आज तक माँ दुर्गा द्वारा वरदान प्रदान किया गया है और इसमें विशेष तौर से माँ की सहानुभूति अपने भक्तों के प्रति की गई है, जो आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मर्षवेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार माँ के उत्तम महात्मन का वर्णन मैंने आपको सुनाया। जगत को धारण कराने वाली इस माँ का ऐसा ही प्रभाव है, वही माँ ज्ञान को देने वाली है और भगवान श्री विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में होते भी रहेंगे। हे राजन, आप इसी माँ परमेश्वरी की शरण में जाओ और यही माँ भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मनुष्य मार्कंडेय जी ने कहा, मर्षवेधा की बात सुनकर राजा सुरथ ने उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया है और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत प्रवान हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए। नदी के तट पर आसन लगाकर माँ भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर माँ की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप, गंध तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर माँ भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनको आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से माँ को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार माँ भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली माँ चंडिका ने उनको पत्थर दर्शन देकर कहा, माँ बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले हे वैश्य, आप जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य और इस जन्म में बल लोग अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पूरा राज्य प्राप्त करने के लिए माँ भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका कि चित्त संसार की ओर से व्यक्त हो चुका था, अतः माँ भगवती से अपना ममता तथा अहंकार उठा शक्ति को नष्ट कर देने के लिए बोला। माँ ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज प्राप्त कर लोगे, तुम्हारा राज स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सामणिक मनु के नाम से पृथ्वी पर ख्यात को प्राप्त होगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाली ज्ञान की प्राप्ति होगी। महर्षि मार्कंडेय जी कहते, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर माँ भगवती अंतर ध्यान हो गई और इस प्रकार से क्षत्रियों में श्रेष्ठ तुरंत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर पृथ्वी तथा सामणिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम दुर्गाय नमः। सर्वदेवी सर्वदेवताय धन्यवाद। कोट कोट मन करता ही माँ को चरण करने वाली हमारे पूजा की स्वीकार करें, हमारे घर में भोग लाइन घर में बात करें, हम सुधार करें, क्षमा करें, हमारा रक्षा करें, क्षमा करें, हमारा रक्षा करें। आप सकती हो कोट कोट मन करता ही तो